एक बार भगवान राम को मैया कैकेयी भोजन करा रही थी। भगवान राम ने कहा कि हे मां, तू ये बता मुझे कितना प्रेम करती है। तो मैया कैकेयी कहती है, राम मैं तुझे इतना प्रेम करती हूं कि तू मेरे प्राणों को मांग ले, खुशी खुशी दे दूंगी। नहीं मां, मुझे तेरे प्राण नहीं चाहिए। अगर तू वास्तव में मुझे प्रेम करती है तो तेरे पास में दो वरदान हैं, पिताजी से वो वरदान मांग ले। उन वरदानों में पहले वरदान में मेरा वनवास 14 वर्ष का और दूसरे वरदान में भरत को राजगद्दी। कैकेयी मां एकदम मूर्छित हो गई। क्या कह रहा है? मैं ऐसा बड़ा अन्याय करूं? नहीं मां, देख, अगर तू वास्तव में मुझे प्रेम करती है तो तुझे ये मेरा काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा क्यों कहा था भगवान राम ने? क्योंकि राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा था। मुकुट राजा दशरथ जी का जो था, विद्वानों का मत है, कुछ विद्वान कहते हैं कि वो राजा बाली के यहाँ रखा हुआ था। जब देवासुर संग्राम से लौट करके आ रहे थे, कैकेयी मां दशरथ जी महाराज बाली के यहाँ ठहरे थे। बाली मित्र था। कैकेयी सुबह चलने लगे तो कहने लगा कि राजन मुझसे युद्ध करो। दशरथ जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये मित्र है और युद्ध की बात करता है, और युद्ध में तो ये मुझे हरा देगा, क्योंकि इसको वरदान है कि जो भी इसके सामने लड़ेगा उसकी आदि शक्ति पहुंच जाएगी। तो मैं क्या करूं? भाई कहने लगे दशरथ जी मित्र, ये कोई बात नहीं हुई, युद्ध नहीं। तो देख ले, नहीं तो तू ऐसा कर, अपनी धर्मपत्नी को यहाँ छोड़ जा, कैकेयी को, नहीं तो युद्ध कर। दशरथ जी महाराज ने मन में विचार किया कि अब इससे कैसे पेश खाए। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि भैया ऐसा है, मैं तो तुझसे वैसे ही हारा हूं, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, तो अपना मुकुट मुझे दे जा। तो मुकुट दे दिया था। वो मुकुट रखा हुआ था। भगवान राम अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। दशरथ जी महाराज ने दूसरा मुकुट बनवा लिया, पहनने लगे। लेकिन राज जब तिलक होता है तो मुकुट वही जो कुल परंपरा से चला आता है, कुल परंपरा से वही चाहिए। भगवान राम ने कहा कि मां, राज्याभिषेक करने के लिए पिताजी जा रहे हैं, लेकिन मुकुट तो है ही नहीं वो हमारे पूर्वजों का, इसलिए तू दो वरदान मांग और उसमें मेरा वनवास मांग। वैसे अगर युद्ध करने जाऊंगा तो पता चल जाएगी, इसलिए ये लोक मर्यादा के अनुसार। और ऐसा ही हुआ। तो उस समय पर भगवान राम ने बाली को मारा। भगवान चाहते तो बाली को भी समझा देते, जैसे सुग्रीव को समझाया था, वैसे दोनों में सुलह करा देते। मारने की जरूरत क्या थी? मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कमर नाथ मोय, मारा धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोय व्याध की नहीं। तो भगवान राम ने कहा कि अनुज वधु भगिनी सुतनारी श्री कन्या समेत चारी, इन्हें कुकृष्ट बिलो के जोई, ताए बने कछु पापन होई। लेकिन ये दोष इतना काफी था, क्योंकि जेई एक बटे प्यारी जिम्मेवाली, सोई सुग्रीव सुकंठ कुचाली, जेई के तीर विभीषण है केरी, केवल राम और ही अधर देवी। यानी जो रावण ने किया, विभीषण ने किया, वही जो बाली ने किया, वही सुग्रीव ने किया। भगवान राम ने उनको क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि सन्मुख होई जीव मोय जबई, जन्म कोटि अघनाश तबही।
कोटि विप्र बदला गए आऊ आए शरण तजहु नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों का अगर कोई बद करके भी मेरी शरण में आ जाता है तो हे भीषण मैं उसको क्षमा कर देता हूं, दोष नहीं गिनता। मेरे सन्मुख जब जीव हो जाता है तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। ये विभीषण और सुग्रीव भगवान के सन्मुख थे, परम भक्त थे। इसलिए भक्ति में सब दुर्गुण क्षमा हो जाते हैं, लेकिन वो सच्ची भक्ति हो तब। कोई नीति नियम कायदा कानून नहीं लगता, भक्ति का सीधा रास्ता है। एक प्रेम की डगर, 2.5 अक्षर प्रेम, लेकिन वो प्रेम हो जब पूर्ण रूप से, जब पापों से कर्मों से मुक्त जीव हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वन को भगवान राम लक्ष्मण सीता जी गए, बाली का वध किया, भरत जी से मिलन भी चित्रकूट पे हुआ था। ये राम कथा की विस्तार से कहने वाली कथाएं हैं। भागवत जी में तो सूक्ष्म रूप से राम कथाएं एक एक श्लोक एक एक प्रसंग का है, ज्यादा विस्तार से नहीं है। और सबरी का उद्धार करते हुए भगवान राम लक्ष्मण पंचवटी पर पहुंचे। पंचवटी पे सीता हरण हुआ, खोज करते हुए शबरी याद को नवदा भक्ति प्रदान करते हुए और पंपा सरोवर पहुंचे। सुग्रीव से मिताई की, बाली का वध किया। बानरों की सहायता से हनुमान जी महाराज परम भक्त भगवान राम के, जिनके माध्यम से सीता जी की खोज हुई, पुल बनाया, सेना पार हुई, समझाने का प्रयास किया, रावण नहीं माना और भयानक युद्ध हुआ। तस्याम गदाम माना दयानव ग्रहं गांधी पुष्टि चुरांतक देवांतक नारांतक कामरे। मेघनाथ, कुंभकर्ण, नारायण तक, देवांतक, रावण, भयानक युद्ध हुआ। निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष सुरांत नांत प्रजा शोभूल दयातम दे दे भ्रमे घे जे पान दिमानां द्वाहितम अतिहरेत। दोनों तरफ से शक्ति, तलवार, कीटक, तोमर, धनुष, बाण इत्यादि से महायुद्ध हुआ और भगवान राम ने सबकी गोविंदाय नमो नमः कर दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सीता मैया को पुष्पक विमान में बिठा करके भगवान राम अयोध्या में आए, राजगद्दी पर विराजमान हुए। आनंद उत्सव, बधाई छाने लगे। उसी दिन से दीपावली मनाई जाने लगी। ओ नाचो नाचो रे सभी नर नारी, अब राजो राम को आए गयो। नाचो नाचो रे सभी नर नारी, नर नारी, अब राम राज को आए गयो।